लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक साथ ही साथ समस्त जीरादेई वासी, सिवान वासी और तमाम बिहार वासी को मैं अजय चौहान, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, ऐसे में क्या कहेंगे, सरकार कहीं ना कहीं ये चुनाव दबाव में चुनाव आयोग को लेकर करा रही है? देखिए, चुनाव आयोग का अपना फैसला है, वह स्वतंत्र इकाई है। सवाल चुनाव आयोग पे नहीं है, सवाल बिहार की सरकार पे है। और यहाँ डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ इनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड है। केवल चुनाव आयोग पे अगर हम लोग यह ठीकरा फोड़ दें कि चुनाव आयोग ससमय चुनाव कराने का प्लान है, तो मेरा जो अपना मानना है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से मेरा व्यक्तिगत गुजारिश होगा, ये लोग सत्ता में हैं, अगर यही लोग चुनाव आयोग से आग्रह करता कि बिहार के लिए अभी चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बिहार वासी को बचाना बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अभी देख लीजिए, कोरोना जैसा महामारी पूरे विश्व में है, बिहार में भी है, और बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, क्या इस स्थिति परिस्थिति में इन लोगों का यह नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता है क्या कि हम चुनाव आयोग से आग्रह करें, सत्ता में होने के सत्ता में रहने के चलते, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी यह जिम्मेवारी बनती है, पहले बिहार को बचाएं, बिहार के लोगों को बचाएं, बिहार के जनमानस का हिफाजत करें, तब जाकर के चुनाव का बात ये लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह लगता कि बिहार के हक और हुकूक के इन लोगों को चिंता है, लेकिन कहीं बिहार के लोगों को चिंता इन माननीयों को नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी की इसकी चिंता नहीं है। उन लोगों को इस बात की चिंता है कि एन केन प्राकेन सत्ता में बैठे हैं हम, और सत्ता के सनक पे, सत्ता के हनक पे और सत्ता के प्रभाव में क्यों नहीं हम चुनाव करवा लें। सत्ता के प्रभाव में अगर चुनाव करवा लेंगे तो मेरा अपना व्यवस्था चलेगा, क्योंकि जनमानस का रुझान उन लोगों के पक्ष में नहीं है। और जैसे सत्ता हाथ से निकलेगा, समझिए कि जैसे निकला या गद्दी भी हाथ से निकलेगा, ये डर और ये भय सता रहा है। नहीं तो पहले बिहार का हिफाजत प्राथमिकता था, चुनाव का तो कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बार बार मांग कर रहे हैं विपक्ष के नाते, और देखिएगा विधानसभा में भी माननीय नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और सहयोग कर भी रहे हैं। इस स्थिति परिस्थिति में माननीय नेता विपक्ष हर वक्त सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास किया है। इस वैश्विक महामारी में जो कोरोना है, बाढ़ है, तमाम लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, और इस घड़ी में बिहार को बचाना प्राथमिकता है, लेकिन सरकार कहीं इस पे उसका ध्यान नहीं है, सत्ता ध्यान है। तो जान लीजिएगा, हम आपको बताना चाहते हैं, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और सब बात को समझ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को जिस चीज़ का भय है ना, वह ठीक 2 महीना के बाद सामने आएगा। कोरोना और बाढ़ मामले पर सरकार को किस तरह करेंगे? आप देख लीजिए ना, हमको क्या घेरना है, हम राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के महासचिव हैं। अगर हम बोले, कोई बात बोलेंगे तो सत्ता में लोग ये बोलेंगे कि विपक्ष के लोगों का चिल्लाना काम। मान लिया बिहार के लोग भी देख रहे हैं, तमाम सिवान के लोग, हम जीरादेई के धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती से आते, यहाँ के भी लोग देख रहे हैं। बताने वाली चीज़ है क्या हालात है और किस दर्द से बिहार गुजर रहा है, बिहार के लोग और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री। उनको तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, और इन दोनों से पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनका सिस्टम कोलैप्स है, वो अपने सिस्टम में फेलियर है।
उनका सिस्टम कहीं भी प्रॉपर वे में नहीं है, जिसका नतीजा है कि तमाम बाढ़ जैसी जो हालात पैदा हो गई है, कोरोना का जो हालात देख लीजिए, बद से बदतर। आदरणीय नेता विधानसभा में आप देखे होंगे कि बजाबते एकदम डाटा के साथ आए थे, कहीं उस डाटा में किंतु परंतु नहीं है। बिहार का हालत बद से बदतर है। ये हम नहीं, सरकार का सर्वे रिपोर्ट, सरकार का तंत्र और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जो व्यवस्था है, वह पूरा तरीका से कोलैप्स हो चुका है और बड़ा बद से बदतर हालात है। लोग जी रहे हैं आए दिन। अभी देखे थे हम लोग एक बहुत बड़ा हमारे ही साथी मुन्ना भैया जो पूर्व मुखिया हैं और अभी उनकी पत्नी मुखिया हैं गोठी पंचायत गोरिया कोठी में, और कोरोना जैसे इस दौर में वह व्यक्ति जी जान लगा करके अपने लोगों के लिए काम किए थे। क्या हुआ? पॉजिटिव हुए, हम लोगों के बीच से चले गए। गजब दर्द है। मैं ऊपर वाले से यह विनती करता हूँ कि जिस भाई ने, बड़े भाई मुन्ना भैया के लिए बहुत दर्द है और ये संवेदना जो है, जो दर्द है कैसे बयां करूँ, काम करते करते चले गए हम लोगों के बीच से। भगवान उनके आत्मा को शांति दें। और इस सब की जिम्मेवारी जवाबदेही, अगर हमारा भाई हमारे बीच से गया है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है सो सिस्टम जो कोलैप्स है, सरकार का जो व्यवस्था मतलब पूरी तरीक़ा से डेड पड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमारा भाई हमारे बीच से चला गया। और ऐसे रोज़ हमारे हजारों भाई जा रहे हैं और इसकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। कहीं भी चले जाइए, डॉक्टर का वही हालात है। और डॉक्टर क्या करेंगे बताइए? डॉक्टर के पास भी, हम डॉक्टर को भी दोष देके क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास भी संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं होने की वजह से बड़े भाई वह काम प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। सारे जो भी पदे हैं रिक्त पड़ी हुई है, कौन काम करेगा? आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। आपके पास यह ताकत है, आपके पास कैमरा का ताकत है, आपके पास आवाज़ का ताकत है, जिसके बदौलत आप बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम आपके पास है तब तो। अगर सिस्टम नहीं होता तब कैसे किसी बात को जानिएगा? तो सीधा सीधा सवाल है कि पूरी तरीक़ा से बिहार सरकार इन मुद्दाओं पे फेलियर है। और जान लीजिए, जो सरकार जिन लोगों ने अपनी ताकत दे करके सत्ता में बिठाया था, अगर आप उन लोगों के सुख दुख में साथी नहीं हैं, उन लोगों के सुख दुख में अगर शरीक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के सुख दुख का प्रॉपर वे में अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन करना चाहिए था। अगर आप नहीं करें तो देख लीजिएगा, आने वाले 2 महीना के बाद आप चुनाव करवाइए, आप अपने काम में रहिए और हम लोग, हमारे बिहार के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के सेवा में लगे, हम लोग सेवा में लगे हैं और लोग जवाब देंगे। आने वाले समय में लोग जवाब देंगे, इंतजार करिए, देखते रहिएगा। ये मैं नहीं, आवाम कह रही है, बिहार के लोग कह रहे हैं। अजय जी, अगर मानिए इस दौर में अगर चुनाव होता है तो क्या जनहित में सही रहेगा? कहीं नहीं रहेगा। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। अभी सबसे जरूरी क्या है? अभी सबसे जरूरी है लोगों का हिफाजत करना। हम रहेंगे तब ना वोट देंगे, बात को समझिएगा। लोग सेफ रहेंगे तब ना निकल के पोल करेंगे। सत्ता में लाएंगे कब? जब हम और आप बचे रहिएगा तब ना। आज सवाल आप हमसे पूछ रहे, आप हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। जब हम आज हैं, अगर हम कल नहीं रहेंगे तो कौन किसको बोलेगा, कौन किससे पूछेगा? तो जो हालात है, पहले उससे हमको बचना ना है जी। उन लोगों का सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। और आप चुनाव की बात, चुनाव पे चुनाव, आपके साथ से सारे शासन के लोग अपना शक्ति किस में लगाए हुए हैं? चुनाव पे लगाए हुए हैं, ईवीएम टेस्ट कराने में, सिस्टम को दुरुस्त करने में। अगर यही शक्ति बिहार के जनमानस के दुख और सुख दुख में लगता, बाढ़ पीड़ितों के लोगों को सेवा में लगता, कोरोना जैसे जो महामारी का दौर चल रहा है, अगर यह शक्ति सारे शासन के लोग और इनके माननीय और सारे शासन के लोग अगर जनमानस की हिफाजत में लगाते, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग यह कहते कि यह सरकार हमारे सुख दुख की साथी है। अगर अजय जी मानते हैं कि संभावना को चुनाव होती है, अगर आपको जीरादेश से चुनाव में सीट दिया जाता है तो आप किन मुद्दाओं पे जीरादेश से लड़ेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के हम सिपाही हैं और आदरणीय नेता का जो फैसला होगा, यहाँ के सर्वमान्य हमारे नेता विकासपुर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, आदरणीय नेत्री हैना साहब हैं, सिवान नहीं सारण के गांधी कहिए
हमारे गार्जियन हैं माननीय पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी, इन लोगों का जो फैसला होगा, आदरणीय नेता लालू जी और ये तेजस्वी यादव जी का जो फैसला होगा, अगर उन लोगों को लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के कंधा पे अगर राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन रख करके जीरादेई में भेजते हैं वह लोग, तो मेरा अपना जो अपना मेरा ओपिनियन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एज ए सेवक के रूप में, एज ए नेता नहीं, एज ए बेटा के रूप में, कि जो नाम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस धरती को दिया है, पूरे विश्व के मानचित्र पे जो नाम है, मेरा पहला प्रयास होगा कि उसमें उस नाम में और शाइनिंग लाने का हम काम करेंगे, मतलब और चमकाने का, चूंकि उनका नाम ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो मैं कहीं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि मैं बहुत कुछ उसमें बदल देने वाला हूं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो दिया गया ताकत है, यहाँ के लोगों के पास जो ताकत है, उस ताकत को और मजबूत करने का हम कार्य करेंगे। साथ ही साथ 3-4 मुद्दा है जिस पर हम आज जाना चाहते हैं। यहाँ के पूर्व के माननीय, वर्तमान के माननीय लोग से हमारा सवाल है कि किस स्थिति परिस्थिति में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को आप लोगों ने कलंकित करने का कार्य किया है। इन सेंस, कलंकित का जो सेंस मेरा है कि इतना बड़ा नाम जिसके आगे जुटा हुआ इस धरती के आगे, आप चलिए और आपके चैनल के माध्यम से आप जाइए और देख के भी आइएगा कि वहीं जीरादेई, जहां आज लचर व्यवस्था है, जहां समुचित नाली का व्यवस्था नहीं है, गली नहीं है, सड़कें समुचित नहीं है, बिजली की तारें समुचित नहीं है, और वहां कोई ऐसा इन लोगों ने डेवलप नहीं किया जिससे हम लोग कहें कि यहाँ किसी तरह का सरकार और माननीय के द्वारा कोई टूरिज्म का व्यवस्था किया गया है और मजबूत करने का जो कार्य किया गया है। कहीं अगर कुछ दिखता हो तो हम लोगों को लगता कि कहीं ना कहीं ये लोग देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो नाम दिया गया, जो पहचान दिया गया, उस पहचान को इन लोगों ने ताकत देने का कार्य किया, लेकिन ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इस वजह से मेरा अपना जो ओपिनियन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके सवाल पे कि आप अगर राष्ट्रीय जनता दल आपको अगर यहाँ प्रत्याशी बना के भेजती है तो आपका क्या एजेंडा होगा। पहला एजेंडा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती पे एक ऐसा व्यवस्था डेवलप किया जाए जिससे हमारा भाई और हमारा नौजवान गौरव के साथ कह सके कि यहाँ मेरा प्रतिनिधि कहीं ना कहीं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को सजाने का काम किया। दूसरा चीज, पहला इसके बाद वाला जो मामला है बहुत बड़ा मामला है, जिस ताकत के बदौलत आदरणीय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पहचान दिलवाया था, वह ताकत है शिक्षा। तो पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि जीरादेई का नौजवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा हो और उसके लिए समुचित शिक्षा का व्यवस्था कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए जब हमारा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, आपके जैसे पत्रकार बनेगा, डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, तब जाकर के वह अपने घर को सजाएगा, और जब घर को सजाएगा वह मेरा गांव सजेगा, और जब मेरा गांव सजेगा मेरा जीरादेई सजेगा। ये एक कार्य मेरा प्राथमिकता के साथ रहेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिकित्सा पे। जो बद से बदतर हालात है हमारे जीरादेई में, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बद से बदतर हालात है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरे जीरादेई की आवाम इस चीज़ को बखूबी जान रही है। उस पर मेरा ताकत लगा करके उसको व्यवस्थित करने का हम काम करेंगे। जो शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो शासन में भ्रष्टाचार बना हुआ है, उसको ये कह लीजिए, आप इस सेंस में कह लीजिए कि जो तानाशाही रवैया शासन के लोगों के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना प्रतिनिधियों का काम है। तब जाकर के एक बेहतर शासन का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। तो तमाम उन नौजवान और जीरादेई के लोगों से मेरा निवेदन होगा, मेरा आग्रह होगा कि अगर आप लोगों ने हमें ताकत दिया तो एक बेहतर जीरादेई बनाने का हम प्रयास करेंगे। मैं नेता के रूप में नहीं, मैं बेटा के रूप में, और मैं संघर्ष का उपजा हुआ आपका बेटा, जो हर वक्त आज विगत 15 साल से पंचायत का सेवा मैं कर रहा हूँ, और उसी संघर्ष के बदौलत आपके बीच में हम हैं, और उसी संघर्ष
के ताकत के बदौलत जीरादेई को भी सजाने का हम काम करेंगे। साथ ही साथ निवेदन करेंगे तमाम यहाँ के नौजवानों से कि आप जिसको भी अपना ताकत दे, वह चाहे अजय चौहान हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका भतीजा हो, आप जिसको भी ताकत देने का कार्य करिएगा, सवालों के साथ ताकत दीजिएगा। और जिसको आप लोगों ने ताकत दिया है उससे भी सवाल पूछने का आप लोग कार्य करिए कि आप 5 साल में हमारे लिए जीरादेई के लिए आपने कौन सा कार्य किया, और जब आपको हम ताकत देंगे तो आप कौन सा कार्य करेंगे। जब आप सवाल के साथ अपने ताकत को उनको देंगे तो उनके जेहन में भी यह भय बना रहेगा कि अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो आने वाला मेरा नौजवान हमसे सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछेगा तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, और जब मेरे पास जवाब नहीं होगा तो समाज में हम बेइज्जत होंगे। इस बेइज्जती के डर से वह काम करने का कार्य करेगा। दादाजी, यहाँ पे जिस रथ की धरती के लिए कई पार्टियाँ यहाँ से चुनाव लड़ी जीती, लेकिन आज तक इसका उद्धार नहीं किया गया। आपके नज़र में उन जो पार्टियां यहाँ पे आई, चुनाव लड़ी, क्यों ऐसा किया गया कि देश रत्न की धरती होने के बावजूद उनका उद्धार नहीं किया गया? आज भी वह जहाँ जाना चाहिए जिस मुकाम पर नहीं है, जबकि कई नेताएं यहाँ से चुनाव जीते हैं और उनकी उदारता जो है उसी तरह मायूसी छाई रही है। यही परेशानी है। आप जिस तरीक़ा से आप एक एनर्जेटिक पर्सन आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, अगर यही सवाल हमारे तमाम जीरादेई के लोग उनसे पूछना शुरू करें जो हमारे माननीय हैं कि किस स्थिति परिस्थिति में आपने जीरादेई के लिए काम नहीं किया, ऐसी कौन सी बाध्यता थी, ऐसी कौन सी परेशानी थी, और क्या आप उसके लिए अगर कैपेबल नहीं है काम करने के लिए तो आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? आपको रिजाइन करना चाहिए था ना। जीरादेई को लोगों ने गोद भी लिया, सांसद आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत उन लोगों ने गोद भी लिया। समझिए कितना बड़ा विडंबना है। माननीय पूर्व के सांसद ने भी गोद लिया, 0 रहा। वर्तमान की सांसद है, अभी 1.5 साल का सफर बीत गया, लगभग बीतने जा रहा है या बीत गया। बद से बदतर हालात आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर पार्टिकुलर योजना क्यों नहीं बनाते हैं? आपके पास ताकत है, तंत्र है, सरकार आपकी है और व्यवस्था 0 है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे इसको? कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है। ये लोग काम इन लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जीरादेई के धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का कार्य किया। शुरू में ही आपसे कहा था, कलंक का सेंस क्या है कि इन लोगों ने जीरादेई को जो कलंक का सेंस है कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जीरादेई के धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का कार्य किया है। अगर माना जाए कि जो पार्टियां आई हैं, सत्ता में रही हैं, चुनाव जीता है, अगर आपके नज़र में उनके द्वारा विकास का कार्य क्या किया गया है? मेरे नज़र में अगर मैं बोलूं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हो सकता है मेरे पे सवाल उठ जाए, भाई आरजेडी के नेता है, विपक्ष में है, भाई इनका काम है विपक्ष में, तो ये झूठ तो कह रहे हैं। मान लिया तो आप हमको हटा दीजिए। आप स्वयं जीरादेई के किसी भी गांव में चले जाइए, जीरादेई के किसी मोहल्ला में चले जाइए, जीरादेई शहर में चले जाइए, अगर आपको अपने कैमरा से देख लिया अगर कहीं लगता हो तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों ने पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया। बद से बदतर हालात है, कोई यहाँ मॉडल नहीं है। अगर कुछ मॉडल ये लोग देखते तो हमको लगता कि जीरादेई को सजाने का कार्य किया। अगर चुनाव होता है तो एक सवाल मेरा और है कि अभी जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदू हैं, बहुत अच्छा काम है। हम हिंदू हैं इस नाते बहुत अच्छा काम है। हमारी जिसमें आस्था है, भगवान श्री राम हम लोग के ये कह लीजिए हम लोग के पुरुषोत्तम श्री राम हैं, और ये बहुत अच्छा मतलब काम हो रहा है। लेकिन एक सवाल और भी है, जिस शक्ति के साथ सरकार के द्वारा भूमि पूजन करा करके राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जा रहा है, वो भी अच्छा काम है, इसका संदेश भी जाएगा। क्या भारत की सरकार इस तरह का शासन, इस तरह का ताकत और इस तरह का व्यवस्था बिहार में जो जूझ रहे हैं हमारे लोग हैं, जो आपदा से जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, क्या यह शक्ति यहाँ के लोगों के लिए नहीं है कि नहीं है? तो आप केवल डाइवर्ट कर देना चाहते हैं किसमें? हिंदू और मुसलमान में। आप केवल डाइवर्ट कर देना चाहते हैं किसमें? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में। यही आप काम हो कर रहे हैं, अच्छा समर्थन है, लेकिन बिहार के लिए आपने क्या किया है? बिहार वासियों के लिए आपने क्या किया? जिस शक्ति का प्रयोग मंदिर निर्माण में आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा, मैं उसका तारीफ करता हूँ और मैं समर्थन भी कर रहा हूँ। ऐसा होना भी चाहिए। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हमारा भी सीना चौड़ा होगा, हम भी गर्व से कहेंगे रामलला की भव्य मंदिर बन रही है। लेकिन बिहार के लोगों के लिए आपने क्या किया? आप तो शासन में बैठे हुए, ताकत आप ही के पास न है, तो ऐसा ताकत बिहार के लोगों के लिए भी लगाना चाहिए था ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बेहतर हॉस्पिटल का व्यवस्था कराए होते, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर समुचित इलाज का व्यवस्था करवाए होते, तो और अच्छा संदेश जाता और बेहतर संदेश जाता, इसका संदेश और बेहतर जाता। ये मेरा जो मानना है। अब इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं है कि हमने कहा कि नहीं होना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं अगर बेहतर है तो उससे भी बेहतर काम करने का प्रयास करिए। अभी बिहार के लोग परेशान हैं, ये शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ के लोगों के लिए भी लगाना चाहिए था। ऐसा जो मेरा मानना है। अगर कुछ आपको गलत लगा या दर्शकों को अगर कुछ गलत लगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँ। मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल व्यक्तिगत ओपिनियन, मेरा अपना राय है कि ऐसा होना चाहिए था। नौजवानों के लिए भी काम होना चाहिए था, बेरोजगार लोगों के लिए भी काम होना चाहिए था, किसानों के लिए भी काम होना चाहिए था। लेकिन केवल इस चीज़ पर नहीं जाकर सेंट्रलाइज करवा दीजिए कि हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मेरा काम हो गया। आगामी विधानसभा में किस प्रकार आप सरकार को घेरने का काम करेंगे? किन किन मुद्दों पर आप जाएंगे? सीधा सीधा देखिए, जनमानस क्या चाहती है? पहला चीज कि समुचित रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी और नौजवानों को रोजगार, किसानों को, नौजवानों को रोजगार और किसानों को समुचित जो है सो खेती करने का व्यवस्था। और इसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका हम तर्क बताएंगे। शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बड़ा जो काम होगा वह होगा जो अभी अपराध का ग्राफ बढ़ा होगा, उस पर लगाम लगाना। लोगों ने अगर ताकत दिया, उस शक्ति को, उस आवाज को इस चीज पे सेंट्रलाइज करेंगे कि अपराध का ग्राफ जीरादेई में शून्य हो, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में हो, चाहे बड़ा अपराधी हो, चाहे छोटा अपराधी हो, चाहे घटना किसी प्रकार का हो, सारा शक्ति लगा करके हम ऑफेंस करेंगे और अपराध को रोकने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा पे सारा शक्ति लगाने का यह जिंदगी समर्पित रहेगा उन नौजवानों के लिए, उन किसानों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन चिकित्सा के माहौल के लिए, शिक्षा के माहौल के लिए कि जब मेरा भाई शिक्षित होगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, आपके जैसा जब पत्रकार बनेगा, तब मेरा गांव सजेगा। ये मेरा अपना जेहन का उपज कह लीजिए कि मेरे जेहन में जो उपज है, मैं आपके सामने उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा करने का प्लान है और ऐसा ही करने का मैं प्रयास करूँगा। एक और सवाल है, जो कोरोना काल में मजदूर वापस लौटे हैं, उनके रोजगार संबंधी देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना काल के समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से, यही टेबल है, यही जगह है और तमाम लोगों का मेरे पास डाटा है। हम एक सिपाही होने के नाते, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते लगभग हम लोग 5000 लोगों के खाता में इसी मोबाइल के माध्यम से हमने अकाउंट से राशि ट्रांसफर करने का हमने कार्य किया है। वह सहयोग इसलिए नहीं कि जीरादेई में हमको कल विधानसभा लड़ना है और जीरादेई का मामला नहीं रहा, पूरे बिहार में नवादा है, नालंदा है, गया है, तमाम मेरे पास डाटा है। डाटा के साथ हम लोगों ने आर्थिक सहयोग करने का कार्य किया। क्यों? कि हमारा भाई सुदूर प्रदेश में जो फंस गया है, लॉकडाउन की वजह से जो फंस गया है, किस हालात से गुजरता होगा जब वो 2 दिन से नहीं खाया है। लोग चिल्ला रहे थे, लोग रो रहे थे। हम लोगों ने कार्य किया, दिन रात लग करके जितना शक्ति था, जो विवेक था कोरोना काल के टाइम में, हम लोगों ने प्रयास करके निष्पादन करने का काम किया। और कहाँ थे माननीय लोग? सत्ता में बैठे हुए लोग कहाँ थे? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ थे? केवल सत्ता में बैठने के लिए आप लोग हैं। जनमानस के साथ जब बद से बदतर हालात था, लोग पैदल आ रहे थे, आने के लिए व्यवस्था नहीं था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था, आप कहाँ सो गए थे? अगर आपने सुख दुख का साथी नहीं बना है तो ये जीरादेई की धरती और देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान की धरती, मौलाना मजरुल्लाह साहब की धरती सिवान, उस चीज को देख रहे हैं लोग और आने वाले समय में जवाब देंगे। इसमें कई किंतु परंतु नहीं है, वो लोग जवाब देंगे। यह मान लीजिए कि वह लोग जवाब देंगे। और है जो लोग वापस लौटे थे, वो लगातार पलायन भी जारी है, इस पर क्या कहेंगे? आप रोजगार नहीं दीजिएगा, उनके परिवार का क्या होगा? और सरकार, जैसे लोग आ गए बिहार में, अभी तक सब लोग बाहर कमा रहे थे, सरकार आराम से सत्ता के नशा में चूर है। लोग जब आ गए
आदमी कब पहचाना, अपने मित्रों को कब पहचानिएगा, दुख के घड़ी में न पहचानिएगा। अपने सरकार के ताकत का अंदाजा लग गया कि नहीं लग गया? यहाँ के लोगों ने ताकत दिया था, जब समय पड़ा, जब दुख की बारी आई, जब रोजगार की बात आई, सरकार फेलियर। अब लोग पलायन करके फिर जा रहे हैं, बाध्यता है, मजबूरी है, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? ये सरकार फेलियर सरकार, इस मुद्दा पे ये सरकार फेलियर सरकार है, रोजगार के मुद्दा पे। आप दिखवा लीजिए, आप सिवान की बात कर लीजिए, आप पूरे बिहार की बात कर लीजिए। इन्होंने कितना यूनिवर्सिटी दिया है 15 साल के शासन में? कौन सा यूनिवर्सिटी इन लोगों ने दिया है? कौन सा मेडिकल बेहतर कॉलेज दिया है इन लोगों ने? आप सिवान को देख लीजिए, 15 साल में इन लोगों ने क्या किया। तो आप मेरे बेटा बेटी को अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, फिर किस बात की सरकार? आपको तो छोड़ देना चाहिए था, आपको सत्ता से नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो सत्ता के नशा में चूर हैं। देखिएगा, समय का इंतजार करिए, आने वाले दिन में सब लोग दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना निश्चित है और होगा भी, ये उम्मीद के साथ। और हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, हम लोग भी तमाम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और बिहार के लिए, बिहार के हक हुकूक के लिए जितने भी कुर्बानी देनी पड़े, जो शक्ति है, जो विवेक है, जो तन है, जो मन है और जो धन है, इन बिहार वासियों के लिए समर्पित, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चुनाव को लेकर अब जो है लास्ट क्वेश्चन आप साजिद जी है, अब चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर जीरादेई की जनता से क्या अपील करिएगा और किस पर जाकर वोट करने के लिए कहिए? बस सीधा सीधा जीरादेई के मालिकों से मेरा अपील है कि चुनाव आप जब भी करें, अपने ताकत, अपना जो है सो वोट उन व्यक्ति के हाथों में दें, अपना ताकत उस व्यक्ति के हाथों में दें जो एक बेहतर जीरादेई बनाए। यहाँ के नौजवानों के लिए कोई डिजाइन बढ़िया, कोई मॉडल लाए जो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ का जो चिकित्सा व्यवस्था है वह मजबूत हो। यहाँ की सड़कें सबसे प्रथम प्राथमिकता होगा, सारा शक्ति लगा करके पहले जीरादेई के धरती को सजाने का हम लोग कार्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं कलंकित हो रहे हैं। इसलिए मेरा पहला बार बार मैं कह रहा हूं कि सारा शक्ति लगेगा जीरादेई के धरती के लिए, और मेरा प्रयास होगा। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि आप जब भी अपना ताकत जिसको दे, सवाल के साथ दे, और उनसे सवाल पूछने की, और उनसे सवाल पूछने का आप काम भी करिएगा कि हमने आपको ताकत दिया, आपने कार्य क्यों नहीं किया, और आपको हम ताकत देंगे तो आप कौन सा कार्य करेंगे। यही मेरा अपील होगा उन लोगों से, तमाम जीरादेई के मालिकों से, नौजवान दोस्तों से, कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपना ताकत उस व्यक्ति के हाथों में दें जो आपकी आवाज यहां से लेकर के पटना तक जाए, यहां से लेकर के सिवान तक जाए। चाहे सुख का वक्त हो, दुख का वक्त हो, आप जहां भी आप खोजे वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चले, और आपकी आवाज बने, आपकी ताकत बने। आपके लोगों का जब आवाज और ताकत बनिएगा तब जाकर बेहतर जीरादेई बनेगा। यही मेरा अपील होगा जीरादेई के नौजवान साथियों से, किसान मजदूर तमाम लोगों से। अजय चौहान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद जनादेश। ये थे अजय भास्कर चौहान, जो आरजेडी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि आगामी चुनाव में उनकी क्या स्थिति है।